गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं संजय यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्काई क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का प्रैक्टिस सेट 2 जीएस का। जिब्राल्टर जलसंधि किन दो महासागरों को जोड़ता है? तो जिब्राल्टर जलसंधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। ठीक, और यदि शुक्र के विषय में बात कर लेते हैं तो शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। और बुध और शुक्र ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जिसके एक भी उपग्रह नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में है। ठीक, मणिपुर में है। आइए और क्वेश्चन को हम डिस्कशन कर लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है। कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। दुधवा नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक, और ये सिमली नेशनल पार्क ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। कौन हिंदी दिवस? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और वहीं पर यदि हम 14 सितंबर की बात करते हैं तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर हमारा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहाँ है? अर्थात उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। वहीं यदि भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। ठीक, और यदि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहाँ है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर उत्तर प्रदेश में स्थित है, कानपुर में है। सती प्रथा को समाप्त करने में किसका योगदान था? तो सती प्रथा को समाप्त करने में विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय का योगदान था। विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय इन दोनों ने मिलकर 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। विलियम बेंटिक की बात करते हैं तो 1829 में इन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा को समाप्त किए थे। लॉर्ड कर्जन की बात किया जाए तो इन्होंने इन्हीं के समय में बंगाल विभाजन का डिसीजन लिया गया था। और लॉर्ड रिपन की बात किया जाए तो 1881 में इन्हीं के समय में प्रथम नियमित जनगणना हुई थी। क्या हुई थी? प्रथम नियमित जनगणना हुई थी। और लॉर्ड रिपन को ही भारतीय स्थायी स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे।
गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था और गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। किस भारतीय उद्योग की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी? राउरकेला, ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और ये भिलाई, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। और ये दुर्गापुर, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस भारतीय उद्योग की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो राउरकेला की भी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई, भिलाई की भी हुई और दुर्गापुर, इन सभी की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। और ये जो राउरकेला है इसकी स्थापना जर्मनी की मदद से हुई थी और जो भिलाई है इसकी स्थापना रूस की मदद से हुई थी और दुर्गापुर इसकी स्थापना ब्रिटेन की मदद से हुई थी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देना कब से शुरू हुआ? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी और सर्वप्रथम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार रेगनर फिश और टिनबर्जन ली को दिया गया था। अर्थशास्त्र और हम नोबेल पुरस्कार के विषय में बात कर लेते हैं तो 1901 से नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था। 1913 में प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और 1930 की बात कर लेते हैं तो 1930 में भौतिक वैज्ञानिक सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देना कब से शुरू हुआ? तो 1869 में रेगनर फिश और टिनबर्जन ली को संयुक्त रूप से पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सदिश राशि है? बल, संवेग, चाल या ए और बी दोनों? तो सदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो बल भी सदिश राशि है, क्योंकि बल में भी दिशा होती है। संवेग भी सदिश राशि है, लेकिन चाल जो है यह अदिश राशि है। तो इसमें सदिश राशि ए और बी दोनों होंगे, अर्थात हमारा आंसर डी वाला होगा। धन की चाल पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो धन की चाल पर ताप का प्रभाव पड़ता है कि दाब का प्रभाव पड़ता है, या ताप और दाब दोनों का प्रभाव पड़ता है, या इनमें से कोई नहीं? तो धन की चाल पर ताप का प्रभाव पड़ता है लेकिन दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक। धन की चाल पर ताप का प्रभाव पड़ता है। यदि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो धन की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है। तारों का टिमटिमाना निम्न में से किसका उदाहरण है? तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। और जैसे पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, यह भी अपवर्तन का उदाहरण है। और पानी में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, यह भी प्रकाश का अपवर्तन का ही उदाहरण है। डीएनए का द्विकुंडली संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का द्विकुंडली संरचना का मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। और बिरकाउ ने बताया कि कोशिका विभाजित होकर अन्य कोशिकाओं में विभाजित होती है, यह बिरकाउ ने बताया था। और अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो यहाँ डीएनए का द्विकुंडली संरचना का मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। इसका हमारा उत्तर वाटसन और क्रिक होगा। मनुष्य में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। यहीं पर यदि हड्डियों की बात कर लेते हैं तो मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। और यदि बच्चों में बात की जाए हड्डियों की संख्या तो 306 होती है। और मानव शरीर में पसलियों की संख्या 24 होती है, यानी 12 जोड़ी। मनुष्य में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है, अर्थात हमारा
इसका उत्तर विकल्प सी होगा। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, सोन, नर्मदा, ताप्ती। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ नर्मदा और ताप्ती है। यह दोनों नदियाँ, नर्मदा और ताप्ती, यह दोनों नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है और बाकी ये सभी नदियाँ पूर्व की ओर बहती है। और गंगा यमुना नदी प्रयागराज में आकर गंगा से मिल जाती है और कृष्णा कावेरी नदी ये पश्चिम बंगाल में गिरती है। गंगा भी पश्चिम बंगाल में गिरती है और सोन नदी भी अमरकंटक से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है और ये संयुक्त रूप से सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में ये सब गिर जाती है। लेकिन नर्मदा और ताप्ती ये दो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी किताब है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यह किताब नेल्सन मंडेला की है। यह नेल्सन मंडेला अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने रंगभेदी के कारण इनको जेल भेज दिया गया था, लेकिन बाद में यह अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे। रुडयार्ड किपलिंग की बात करते हैं तो जंगल बुक इनकी किताब का नाम है। क्या नाम है? जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक है। जो बाइडेन की बात करें तो यह वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। बराक ओबामा की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी किताब है? तो यह नेल्सन मंडेला की किताब है, अर्थात हमारा उत्तर विकल्प सी होगा। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। तबला से बात कर लेते हैं तो तबला से संबंध है जाकिर हुसैन का। जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खां का संबंध तबला से है। और सितार की बात करते हैं तो रविशंकर प्रसाद का संबंध पंडित रविशंकर प्रसाद का संबंध सितार से है। और बांसुरी की बात कर लेते हैं तो बांसुरी के वादक थे हरिप्रसाद चौरसिया जी थे। BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो BC राय पुरस्कार यह एक प्रकार के इसका फुल फॉर्म होगा विधान चंद्र राय। यह एक प्रकार के चिकित्सक थे। तो BC राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। क्या है? कुचिपुड़ी है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। और तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए तो भरतनाट्यम है। क्या है? भरतनाट्यम है। ठीक। और उड़ीसा का उड़ीसी है। ताजमहल और आगरा का किला को किस वर्ष यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? तो ताजमहल और आगरा का किला इन दोनों को 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। और फतेहपुर सीकरी को 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। मजलिस किस देश की संसद का नाम है? मजलिस किस देश की यहाँ पर होना चाहिए मजलिस किस देश की संसद का नाम है? तो मजलिस ईरान की संसद का भी नाम है और मालदीव की संसद का भी नाम है। और बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय पंचायत है। क्या है? जातीय पंचायत है। ठीक। तो मजलिस किस देश की संसद का नाम है? तो ईरान और मालदीव दोनों देश की संसद का नाम मजलिस है। तो इसमें हमारा विकल्प डी होगा, ए और बी दोनों। पेपर ऑफ टेक्नोलॉजी यूपी के किस शहर में है? तो पेपर ऑफ टेक्नोलॉजी यूपी के सहारनपुर में स्थित है। भारतीय साग सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय साग सब्जी अनुसंधान संस्थान यह वाराणसी में स्थित है। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।